हाय फ्रेंड्स, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फर्स्ट थिंग सॉरी, 21 जैन का सेकंड शिफ्ट बहुत ही लेट वीडियो में ला रहा हूँ इस समय। ठीक है, अब कुछ वर्क की वजह से लेट हो गया है तो उसके लिए सॉरी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम ऐसे ही वीडियो अक्सर लाते रहते हैं। आज जो है हम 21 जैन सेकंड शिफ्ट का जीएस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन हैं। ठीक है, और फर्स्ट शिफ्ट के कुछ जीएस के क्वेश्चन, 2 जीएस के क्वेश्चन और 3 इंग्लिश के क्वेश्चन छूट गए थे, उसको भी इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं सर आप बहुत डिटेल में समझा रहे हैं। एक्चुअली डिटेल में समझाने में फायदा हो रहा है। देखिए, अभी क्वेश्चन पूछा था लोकसभा सीट। ठीक है, लोकसभा सीट पूछा था पिछली शायद 18 या 19 के एग्जाम में पूछा था, तो उसमें हमने महाराष्ट्र की लोकसभा सीट भी डिस्कस कर दिया था, लेकिन महाराष्ट्र की लोकसभा सीट नहीं पूछा था। लेकिन क्या हुआ, आगे के एग्जाम में आ गया। तो आप जो क्वेश्चन पूछ रहा हो उसके आसपास की चीज़ें जितना कवर कर सके वो उसको एक बार देख के जाइए कि क्वेश्चन उसी के आसपास से आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए महाराष्ट्र की लोकसभा सीट कितना है, 48। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश है सबसे ज़्यादा में। ठीक है, इसकी कितनी सीटें हैं, 80। ठीक है, थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश और बंगाल, वेस्ट बंगाल, दोनों एक साथ हैं। कितनी सीट के साथ, 42 सीट के साथ। ठीक है, गोवा में चुनाव होने वाला है तो गोवा का सीट 2 लोकसभा सीट है। पंजाब में भी होने वाला है। ठीक है, तो पंजाब में टोटल कितनी, 13 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वायसराय ऑफ प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। देखिए, एक क्वेश्चन आया था 1857 के विद्रोह में कौन वहां का वायसराय था। ठीक है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था जिसमें आंसर क्या था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो फर्स्ट वायसराय ऑफ प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्रता से पहले पहला वायसराय कौन था, तो कौन था, लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट वायसराय ऑफ प्री इंडिपेंडेंट इंडिया इज लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। बिहू फोक डांस बिलोंग टू विच स्टेट। बिहू जो है कहाँ से बिलोंग करता है, असम से। फोक डांस से एक दो क्वेश्चन देखने में मिल जा रहे हैं, एक एक शिफ्ट छोड़ के। ठीक है, एक एक दिन छोड़ के, जैसे 19 में पूछा तो 21 में। देखिए, मुझे लग रहा है कुछ ऐसा चल रहा है, एक दिन फोक डांस पूछ रहा है तो अगले दिन क्लासिकल। ठीक है, तो क्लासिकल पे हम डिस्कस कर चुके हैं, फोक डांस देख लेते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश का कोला अट्टर। ठीक है, ये एक स्टिक डांस है, स्टिक के साथ इसमें डांस किया जाता है। ठीक है, और ये बहुत फेमस डांस है, क्या, गोबी। ठीक है, असम का पता ही, बिहू। बिहू के साथ एक और फेमस डांस है असम में, क्या, झूमर नाच। झूमर नाच। ठीक है, और गुजरात का तो सबको भी पता होगा, क्या क्या गरबा है गुजरात का, डांडिया। और एक गुजरात में और है टिप्पणी करके, ये बेसिकली सौराष्ट्र का है, जो गुजरात के अंदर आता है। सौराष्ट्र का ये फोक डांस है। ठीक है, तो आप एक बार सारे स्टेट का फोक डांस देख लीजिएगा। हु आर द फादर ऑफ जहांगीर। देखिए, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, अकबर। ठीक है, जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627। ठीक है, इनके बचपन का नाम सलीम, और इनको प्यार से सेखू बाबा के नाम से भी जाना जाता था। इनकी शादी किससे हुई, मेहरुनिशा। जो बाद में नूरजहां के नाम से फेमस हुई। ठीक है, और इन्होंने सोने की जो जंजीर थी वो महल से बाहर लगवाया था, इसे न्याय की भी जंजीर कहते हैं। एक सोने की जंजीर लगवाया था जिसे न्याय की जंजीर कहते हैं। ठीक है, फार्मूला फॉर कैडियम नाइट्रेट। ये देखिए फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है जो छूट गया था, आंसर CdNO3 ट्वाइस। ये भी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिमूव नेल पॉलिश। ठीक है, तो एसीटोन, एसीटोन से हम जो है नेल पॉलिश जो होता है रिमूव करते हैं। ठीक है, ये कलरलेस वोलाटाइल फ्लेमेबल लिक्विड होता है। ठीक है, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कीटोन होता है। मलयालम इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट। तो मलयालम जो है कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये केरला की है। ठीक है,
करीब करीब सभी ऑफिशियल लैंग्वेज के नाम से आप स्टेट जान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि मिलता जुलता है, लेकिन कुछ का अलग है। जैसे गोवा का क्या ये क्वेश्चन आ चुका है, कोनाकन, ठीक है। केरला मलयालम, तेलुगु, तेलुगु का देखिए, तेलुगु जो है कहाँ की है, तेलंगाना की, और तेलंगाना की उर्दू भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। त्रिपुरा, त्रिपुरा में दो है, एक तो वेस्ट बंगाली है, ठीक है, और सेकंड का को बोरो करके है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेथ बाय सफोकेटिंग वंस ब्रेथ, ठीक है। ये क्वेश्चन था जो हम फर्स्ट शिफ्ट में कंफ्यूज थे, इसका मतलब क्या होता है, स्मूदर, ठीक है। दो क्वेश्चन और थे, स्पिल द बीन्स, स्पिल वंस व्हील, ठीक है। स्पिल द बीन्स मीन्स रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन, किसी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन को उजागर कर देना, ठीक है। रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन मीन्स भेद खोलना। स्पिन वंस व्हील, देखिए जैसे मीनिंग से पता लग रहा है, स्पिन वंस व्हील खुद का पहिया स्पिन कराना, मतलब बेकार की चीजें करना, यूजलेस, जिसका कोई भी फायदा आपको नहीं मिलने वाला है, यूजलेस, ठीक है। अनप्रोडक्टिव, और इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इफेक्टिव, प्रॉफिटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज रिटन द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, ठीक है। ये बुक कब इन्होंने लिखा था, 1942 से 46 के बीच में, जब इनको अहमदनगर फोर्ट में बंद कर दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। अहमदनगर फोर्ट किला जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र, इनको जेल में बंद कर दिया गया था, तभी इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक बुक लिखी थी। क्वेश्चन, सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन रिलेटेड टू स्किन डिसीज को क्या कहते हैं, डर्मेटाइट्स। रिलेटेड टू आर्टिकल 352, ठीक है। तो आर्टिकल 352 क्यों लगाया जाता है, ये जो है राष्ट्रीय आपात के लिए लगाया जाता है। ये कब कब लगा था, देखिए पहला जो है 26 अक्टूबर 1962 चीन से जब युद्ध हुआ था। सेकंड जो है 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ था। एंड थर्ड 26 जून 1975 जब इंदिरा गांधी ने लगाया था इंटरनल मामले के लिए। तभी क्या हुआ था, इंदिरा गांधी ने क्या बोल के आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था, आंतरिक गड़बड़ी, आंतरिक गड़बड़ी, आंतरिक गड़बड़ी शब्द का यूज करके उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था, ठीक है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड था, ठीक है। इसका कोई बेस नहीं था, कोई भी आधार नहीं था, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अस्पष्ट तथा विस्तृत अनुमान था, आंतरिक गड़बड़ी के बारे में आप कुछ भी सोच सकते हैं। तो क्या हुआ, जब 44वें संशोधन अधिनियम में 1978, जब 44वां संशोधन किया गया 1978 में, तो इस शब्द को हटा के यहाँ पे कौन सा शब्द लगा दिया गया, सशस्त्र विद्रोह। तो अब जब सशस्त्र विद्रोह होगा तभी कोई सरकार जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकती है, ठीक है। ये कंडीशन हो गया, ठीक है। और 356 आर्टिकल 356 राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय आपातकाल 360 पे लगाया जाता है, ठीक है। वित्तीय आपातकाल 360, ठीक है। वेयर आर डचिगन एंड हेमिस नेशनल पार्क सिचुएटेड, तो ये दोनों जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है।
फर्स्ट इसरो सैटेलाइट लॉन्च फॉर एजुकेशन। देखिए क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट इसरो सैटेलाइट लॉन्च फॉर एजुकेशन। क्वेश्चन क्या है, पहली इसरो सैटेलाइट एजुकेशन के लिए कब लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, एड्यूसैट। ठीक है, इसको जी सैट 3 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये कब लॉन्च हुई थी, 20 सितंबर 2004। ठीक है, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी और कहाँ से लॉन्च हुई थी, सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद इज द कैपिटल सिटी ऑफ तेलंगाना। ये देखिए एकदम लास्ट सिटी है, 29th स्टेट जो हमारा बना है तेलंगाना, 2 जून 2014 को बना था। ठीक है, इसके सीएम के चंद्रशेखर राव, इसके मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के। ठीक है, और तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अवार्डेड टू प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा को सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा मिला है, पद्मश्री। पद्मश्री अभी 2016 में ही मिला है इनको। ठीक है, एक क्वेश्चन था चॉइस बेस्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज्ड ऑफ फंगस। फंगस की वजह से, या फंगस कहिए या फफूंदी, ठीक है, के वजह से कौन सा रोग होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन था, फंगल डिसीज के बारे में पूछा था, कुछ ऑप्शन थे उसमें चूज करना था। तो इसका मैंने एक ट्रिक बनाया जिससे कुछ आप याद कर सकते हैं कि फंगस की वजह से कौन सा होता है। खुद खाए गंदा। ठीक है, इसी तरह मैंने अलग अलग प्रोटोजोआ, अनुवांशिक रोग से एंड बैक्टीरिया से, वायरस से कौन है, तो वो मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा। अभी इसका देख लीजिए, खुद खाए गंदा। ख से क्या हुआ, खुजली। द से दमा, मीन्स अस्थमा। खुद खा, फिर खा से खाज, जिसको स्कैबिस कहते हैं, SCA, स्कैबिस। ठीक है, ए से एथलीट फूड। ठीक है, क्या क्या होगा, खू से खुजली, द से दमा, ख से खाज स्कैबिस, ए से एथलीट फूड, गंजापन। ठीक है, एंड लास्ट में द फॉर दांत, रिंग वर्म। ठीक है, बहुत से रोग होते हैं, कुछ रोग थे जिनको जिनका एक ट्रिक बनाया था, खुद खाए गंदा, किससे, फंगस से। ठीक है, फर्स्ट क्रिकेटर हु स्कोर्ड 400 इन टेस्ट मैच, ब्रायन लारा। विच मेडिसिन इज हेल्प टू क्योर ऑस्टियोप्रोसिस। ये एक रोग है, ये हड्डी का रोग है। इसमें हड्डी क्या होती है, कमजोर हो जाती है अगर आप व्यायाम व्यायाम ठीक से ना करें। बेसिकली क्या होता है, देखिए महिलाओं में जो है 65 के बाद जो इनमें कैल्शियम की कमी होने लगती है, तो उनको तो ये रोग होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है अगर वे जो है व्यायाम, सुबह योगा और ये सब चीज़ें ढंग से ना करें। इसमें क्या होती है, आपकी हड्डी जो है बहुत कमज़ोर हो जाती है। इसको ठीक करने की, इस कैल्शियम में की कमी हो जाती है। ठीक है, कैल्शियम भरपूर लीजिए, विटामिन डी, विटामिन डी की भी कमी से ये रोग हो सकता है। ठीक है, इसके लिए एक मेडिसिन आती है, उसका नाम क्या है, फोर्टियो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्टियो, FORTEO, फोर्टियो। ठीक है, पोजीशन ऑफ यूरेनस विथ रिस्पेक्ट टू डिक्रीजिंग साइज ऑर्डरिंग। ठीक है, तो डिक्रीजिंग साइज ऑर्डर में यूरेनस का पोजीशन पूछा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा ग्रह होता है, जुपिटर, मीन्स बृहस्पति। उसके बाद सैटर्न होता है, शनि, एंड देन हमारा यूरेनस होता है, अरुण। तो ये थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद नेपच्यून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला वर्ड क्या है, जीर।
ठीक है। जीर मीन्स क्या होता है, उपहास करना किसी का या ताना मारना, ठीक है। उपहास या ताना एज ए नाउन, ठीक है। वर्ब में चिढ़ाना, ठीक है, हंसी करना, ठीक है। अगर एज ए वर्ब मीनिंग लेते हैं तो किसी को चिढ़ाना, हंसी करना, ठीक है। लेकिन अगर एज ए नाउन मीनिंग लेते हैं तो उपहास, ताना, ठीक है, जीर का मीनिंग होता है, ठीक है। अब जीर का सिनोनिम क्या होगा, सिनोनिम में MOCK, मॉक, हूट, SOOT, हूट, टॉन्ट, TOUNT। आप टॉन्ट वर्ड बहुत यूज करते हैं, टॉन्ट का सिनोनिम क्या होगा, जीर, TAUNT, टॉन्ट, ठीक है। एंटोनिम, किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, प्रेज करना उसको, और कमेंट करना, ये इसका एंटोनिम होगा। दूसरा वर्ड था इमिनेंट, इमिनेंट मीन्स करीब, आसन, किसी के ऊपर निर्भर रहना, ठीक है, या करीब। इसका सिनोनिम क्या होगा, इमीडिएट, लाइकली, पॉसिबल। और एंटोनिम्स अवॉइडेबल, उसको अवॉइड किया जा सके, नेवर, और डाउटफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन था, इसका आंसर आपको खुद इसका तो पहला तो ये चॉइस बेस्ड था, विच ऑफ फॉलोइंग इज फ्लेसी स्पोर्ट एंड फ्लोरिंग प्लांट, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन के ऊपर डिफरेंट कर रहा था, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कमर्शियल नेम ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, कमर्शियल नेम ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।